हमारे सामने गलत हो रहा है ये जानकर भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चुप नहीं रह सकते, और उस वजह से हमें जो तकलीफ होती है उसे हंसकर सहना चाहिए, वरना ये दुनिया हमें अलग नजरों से देखेगी। लेकिन तकलीफ पहुंचाने वाला कोई अपना हो तो दुख होगा ना माँ। उसी दुख को मुझे खत्म करना है। वो सब भूल जाओ बेटा। उस दिन अगर हम तुम्हारे प्यार को समझ पाते तो आज ये मुसीबत नहीं आती। तुम कुछ दिनों तक यहीं रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा बेटा। कमजोरों की तरह मैं घर पे नहीं बैठ सकता जानकी। हमारे चैनल को ओपन करने की जिम्मेदारी मेरी है। पिताजी का सपना पूरा होगा और वो सपना मैं पूरा करूंगा। हमें समाज की सेवा करनी है और समाज की हिफाजत करनी है। समाज की हिफाजत सिर्फ पुलिस ही नहीं करती, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम लोगों तक करेक्ट न्यूज पहुंचाएं, ये हमारी ड्यूटी है। आई होप ये आप लोगों को याद रहेगा। थैंक यू। एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में यूथ का रेशियो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यूथ आर आवर पावर। तुम लोग इस समाज और घर को संभालने वाले सोल्जर्स हो। तुम सही हो तो डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कैसी भी मुसीबत आए, डट के सामना करो। हैं? ये तो अर्जुन जैसा लगता है। नहीं नहीं नहीं। हेलो सर। हे मिस्टर वेंकी। अरे सर यहाँ कैसे? आराम कर रहे हो क्या? आपसे मिलकर बहुत दिन हो गए। हाउ आर यू सर? क्यों सर, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है क्या? हाँ, इसकी बैटरी खराब हो गई है। ओह अच्छा, तो चलिए ना सर, अपनी गाड़ी में चलते हैं। आई एम ओके, यू डोंट टेक ट्रबल, थैंक यू। अरे सर, हमारे इस गाड़ी को फ्री में ही सारे डॉगी, सुअर, लोमड़ी, गधे सब लोग यूज करते हैं। आप तो हमारी कंपनी के प्राइम मेंबर हो। आप चलिए ना सर। सर की गाड़ी रेडी करके घर पे छोड़ देना। घर पर छोड़ देना। हाँ सर, बैठिए सर। लाइफ कैसी चल रही है सर? गुड मिस्टर वेंकी। वैसे तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? सुपर्ब सर, बहुत सारी गाड़ियां मैंने सेल कर दी। वैसे मैंने आपका जीवन चरित्र देखा और पढ़ा है सर, बहुत दुख हुआ। चरित्र में कितना दर्द है सर। ये जो जिंदगी है ना, इसमें सुख दुख, हंसना रोना, ये सब जीवन भर चक्र की तरह बस घूमता रहता है। हम तो बस उसके साथ साथ घूमते घूमते अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं, बस यही है। लेकिन जिंदगी का वो चक्र बिना वजह तो नहीं घूमता है मिस्टर वेंकी। इसलिए मैंने कहा था सर कि ये प्यार व्यार के चक्कर में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। अभी वो गाना सुनिए ना, मत करो भरोसा मत करो, जिंदगी अगर खुशी से जीनी है तो मत करो किसी पर भरोसा मत करो, भरोसा मत करो। वो सब छोड़ो मिस्टर वेंकी, मुझे ये S90 बहुत पसंद है। उस दिन आपने मुझे टेस्ट ड्राइव दिया था, इसलिए आज मैं इसे बुक कर रहा हूँ। अरे सर, सुपर्ब सर। आई एम वेरी वेरी हैप्पी सर, कांग्रेचुलेशंस। सर, इस खुशी में मैं आपको एक बढ़िया सी पार्टी देता हूँ। मैं तुम्हें फालतू की तकलीफ नहीं देना चाहता, जाने दो। अरे कैसी तकलीफ सर, एंजॉय कीजिए ना सर। अच्छा डन करें सर? डन। ये जो जगह है ना, यहाँ पर आप जैसे दुखी प्रेमी आकर अपना सारा दुख और दर्द भुलाकर यहाँ आके एंजॉय करते हैं। द हैपनिंग प्लेस। दिखने में तो क्लास लगेगा, लेकिन अंदर जो लोग होते हैं ना, वो मास्क पहनने वाले मास लोग हैं। भक्त प्रेमी लोग, यहाँ आए हुए सब प्रेमी लोगों को जिनका प्यार में दिल टूट चुका है या प्यार करने वाले हो, हम सबको खुशी देंगे। इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, 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 मेक इट गुड। मेरे पापा ने धोखे से मेरी शादी करवा दी। No one at home. Let's have fun. Come on, babe. Be frank. I am not a virgin. तुमसे शादी करने से पहले मैंने बहुत सी लड़कियों के साथ एंजॉय किया है। तुम चाहे जिस किसी को प्यार करो, लेकिन इस घर में मुझे खुश करना बस।
आपकी बेटी ने मेरे बेटे को। मेरी बेटी मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। आपको जो मुनासिब लगे आप कीजिए। हेलो। हेलो मैडम, मैं हूँ मंगलुरु से माला बोल रही हूँ। कौन माला? वही रिपोर्टर भास्कर की बहन। हाँ माला, कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ मैम। मैम वो मैं अपने भाई का रूम साफ कर रही थी, तब मुझे उसके कबर्ड में एक पेन ड्राइव मिला। भाई ने मरने से पहले उस पेन ड्राइव में कुछ डिटेल्स डाली थी, मुझे वो मिल गई है मैम। मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका करके हुआ है। माला देखो, मुझे वो पेन ड्राइव चाहिए। उसमें कुछ ऐसा होगा जिससे समाज का भला होगा। क्या वो पेन ड्राइव लेकर तुम यहाँ आ सकती हो? ठीक है मैम। तुम यहाँ सेफ रहोगी, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ठीक है मैम। ये बात किसी से मत कहना। तुम्हारे भाई को इंसाफ मिलकर ही रहेगा। किसी से नहीं कहूँगी, मैं आती हूँ। भास्कर का पेन ड्राइव हमें मिला है। कल इस समाज को चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज हमारे चैनल पर होगी। इस सिचुएशन को सेफली हैंडल करना होगा। सारी डिटेल्स मेल कर दें तो अपना काम हो जाएगा मैडम। टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसे पर्सनली और सीक्रेटली हैंडल करना पड़ेगा। कल सुबह जाकर उस लड़की को पिकअप करके सीधे यहाँ ले आइएगा। ठीक है। हाय। हाय हाय, आइए गाड़ी में बैठिए। आइए। हेलो 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 हेलो। हेलो जानकी, कुछ लोगों ने हमारी क्या है? हमारी गाड़ी को रोका और उस लड़की को उठा कर ले गए। भैया मैंने आपसे पहले ही कहा था उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप ही कुछ कीजिए प्लीज भैया, कुछ कीजिए। हाँ करता हूँ। गलती कर दी। मौत के मुंह से वापस आकर तुम मुझसे डरोगी, यही सोचकर मैं चुप रहा, लेकिन तुम नहीं सुधरी। प्लीज उस लड़की को कुछ मत करना। मैं कुछ नहीं करूंगी। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। वेरी बैड। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नो एक्सक्यूज। प्लीज सर, बाय। प्लीज सर मेरी बात तो सुनिए। ये सब क्या है जानकी? आप मुझसे क्या छिपा रही हैं? इतने दिनों तक जो राज मैंने तुमसे छुपा कर रखा था बेटा, वो आज तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे और जानू के साथ धोखा होने के बाद उस डीके को सबक सिखाने के लिए मैंने अपने चैनल के सारे रिपोर्टर्स से कहा था कि उसकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रखें। एक दिन मैंगलोर का रिपोर्टर भास्कर डीके और रॉबर्ट राणा के बीच बिजनेस फाइनेंस डीलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और क्राइम एक्टिविटीज का मीडिएटर बन गया और उनके साथ इन्वॉल्व हो गया। और उससे हमें ये क्लू मिला कि रॉबर्ट राणा एक सीक्रेट अंडरवर्ल्ड डेंजर डेविल ऑफ द कंट्री है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हजारों जातियां, धर्म, समाज की अव्यवस्था और भ्रष्ट राजनेता, ये सारे फैक्टर्स हमारे देश का विकास होने ही नहीं देंगे। अगर आपको असली आजादी, खुशहाली और मानसिक शांति चाहिए तो हम सबको अपना साम्राज्य खुद बनाना होगा और उस साम्राज्य के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहना होगा। खाली जान देने के लिए ही नहीं, जान लेने के लिए भी।
और वही साम्राज्य है ये ब्लैक अंडरवर्ल्ड। गरीब और बेसहारा लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें देशभक्ति और देश प्रेम का स्लोगन देकर उन सबको देश में होने वाली नेगेटिव क्राइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाता है। समाज में रहने वाले एक्टिव वीआईपी और उनके बिजनेस राइवल्स का खात्मा करवा देता है और इस बात का कोई प्रूफ न मिले इतने सीक्रेट नेटवर्क्स हैं उसके। नौजवानों को लोगों को मारने की ट्रेनिंग देता है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इसका मेन बिजनेस है और जो भी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है उसकी जिंदगी खत्म कर देता है और खून का इल्जाम नक्सलाइट टेररिस्ट के ऊपर डाल देता है और इस तरह से केस क्लोज करवा देता है। वो एक बहुत बड़ा देशद्रोही है विद पावरफुल इन्फ्लुएंस एंड कॉन्टैक्ट्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, बेचारे विद्यार्थियों को और युवाओं को फंसाकर देश के विरुद्ध आवाज उठाना ही उसका धंधा है। जिंदाबाद। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था। धोखा देने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। इस देश में हम तभी जी सकते हैं। गलती कर दी। रिपोर्टर भास्कर, रॉबर्ट और उसका नेक्स्ट टारगेट कौन है, इस बात को लेकर जब मीटिंग हुई थी उसे सीक्रेटली शूट किया था और प्रूफ के साथ मुझे रिपोर्ट किया था। मैंने कहा था कि उस प्रूफ को पर्सनली लेकर आओ, लेकिन मेरा प्लान रॉबर्ट को कैसे पता चला ये मैं नहीं जानती। भास्कर का एक्सीडेंट करवाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मैं अपने रिपोर्टर के क्रिमिशन के लिए मैंगलोर तक गई थी। अगर एक राक्षस से युद्ध करोगी तो सामने आएगा रक्त चरित्र, इसलिए साइलेंट रहो तो ही अच्छा है। उसने मुझे भी वार्निंग दी है। मैं एक चैनल की ओनर हूँ, मीडिया की हूँ। अगर मुझे शूट किया तो हमारे स्टाफ को खतरा हो सकता है, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है और फिर हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस केस को आगे नहीं ले जा सकती। पर अब देखो, उन्होंने उस बेचारी लड़की को किडनैप कर लिया है। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उस लड़की को कैसे बचाऊं मैं नहीं जानती। हमारे सारे सीक्रेट्स उसे पता चल जाते हैं। मतलब हमारे ही बीच कोई धोखेबाज है। भैया जानकी, ये बताओ, ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पब्लिकली कर दे क्या, या फिर हम पुलिस को सब कुछ बता दे? लेकिन प्रूफ? वहाँ क्या हुआ था? हम उस लड़की को लेकर आ रहे थे, रास्ते में एक गाड़ी आई और उसे उठाकर ले गई। मुझे अभी उस कार की डिटेल्स चाहिए। हाँ। बाकी क्या कर रहे हैं मैं देख लूंगा। रन रहे दो मुझे। उस दिन जब तूने मेरे घर आकर रॉब झाड़ने की कोशिश की, दूसरे दिन मैंने तेरे ऑफिस में आकर तेरे पीए को ही खरीद लिया। उनकी सारी एक्टिविटी के बारे में मुझे टाइम टू टाइम बताती रहना। तुम मासूम लोगों को बहका के उनके रास्ते से भटकाते हो, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा खेल खत्म।
पेन ड्राइव कहाँ है? सर मेरे पास ही है। मुझे दो। ये लीजिए सर। ये पेन ड्राइव लो और इसे अभी के अभी लाइव करो। जाओ जल्दी करो। ओके सर।